राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। सभी जानते हैं कि पुरस्ता मास चल रहा है, जिसका अंत कुछ समय बाद अब समापन होने वाला है। तो इस माह में जो भी सत्कर्म, जो भी पुण्य किए जाते हैं, वो अधिक फलदायक देने वाले होते हैं। और उसमें जो भगवान की कथा का हर रोज़ हम अध्याय लेके आ रहे हैं, बस यही है कि जितना हो सके इसमें सत्कर्म हो सके। और भगवान के अध्याय सुनने का भी इसमें बहुत गुना, कई गुना फल है। तो चलते हैं आज 28वें अध्याय की ओर और पढ़ते हैं कि भगवान उसमें स्वयं क्या वर्णन करें, किस चीज़ों का दान और किस चीज़ का हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले कि यह प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत बना। प्रेत योनि भोगने के बाद यह वानर बनेगा और उसके अनंतर में इसको अनेकों नरकों में भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिसमें फल योनि भी नहीं थे, रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि ने के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध के से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्बूखंड के कालजर वन पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के सरोवर में युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एवं एक अनुपम सरोवर था। उसे मार्ग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सदगति होती है। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वह कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? इसका रहस्य जाने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वेश्य था। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल में स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन में पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसों का लोभी व कंजूस ब्राह्मण चित्रशर्मा भी वहाँ पहुँच गया। उस उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल से सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दी, दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन से घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनयपूर्वक गदगद कंठ से बोला कि हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, वह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक अथवा परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ अब भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? चित्रशर्मा ने इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण कृदय ने उस धन को धरती पर गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बतलाया कि हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति सुनने के पुण्य से चाहे वे धन के लोभ से ही की थी, वानर रूप से उस जन्म तीर्थ में हुआ। हे द्विजय, हे जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदरपूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्य को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने में समर्थ नहीं है। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण ने कहा कि उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वहाँ भी वह भूख प्यास भटकता रहता था। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कहराता रहता था और घाव से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था और दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए थे और शरीर शिथिल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसे भूख प्यास से दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम भगवान मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के श्री कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बंदर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ के दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अंत निर्बलता के कारण उस कुंड में निकलना दुर्लभ हो गया। वह 4 दिन कुंड में पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए।
श्री नारायण ने आगे कहा कि हे नारद, प्रस्थम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सब पाप निर्वर्त हो गए थे। वह उसी समय नीलकमल सदृश सुंदर और दिव्य आभूषणों से विभूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे वहां आकाश में उतरा। यह देखकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के लिए है। इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इति श्री प्रोस्तम मास महात्मने कपिल जमानी विमान नागमन नामे अष्टाविंशोऽध्यायः समाप्तम। अध्याय 28वां समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में फिर से आपके साथ हाजिर होते हैं, जिसमें वर्णन आया है कि कैसे उस ब्राह्मण ने मतलब अपने पाप के कारण उसे इतनी योनियाँ मिली, जिसने मतलब एक ब्राह्मण के साथ ही चोरी का